क्या आपने कभी सोचा है कि जब रात की शिफ्ट में अस्पताल के खाली वार्ड में कोई आपका नाम ले लेकिन वहां कोई ना हो, जब आपको यकीन हो कि आवाज आपके कानों में नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर से आ रही हो। यह कहानी दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल की है, जहां नाइट ड्यूटी पर तैनात एक नर्स ने वो सुना जो किसी को नहीं सुनना चाहिए। अगर आप वाकई असली और खौफनाक कहानियों के शौकीन हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक अगली कहानी को हकीकत बनाता है। चलें अब इस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां असल खौफ शुरू होता है। इस कहानी का मरकजी किरदार प्रीति शर्मा है, 25 साल की एक तजुर्बाकार नर्स जो दिल्ली के एक बड़े सरकारी अस्पताल में काम करती थी। प्रीति ने नाइट शिफ्ट को हमेशा पसंद किया था। दिन की भाग दौड़, मरीजों की चीखें, रिश्तेदारों की हंगामा आराई, ये सब नहीं होता था रात में। सिर्फ खामोशी, लंबे खाली राहदारी और ट्यूब लाइट्स की हल्की सी भनभनाहट। प्रीति को यह खामोशी अच्छी लगती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि खामोशी हमेशा खाली नहीं होती। नवंबर की उस रात जब प्रीति की ड्यूटी शुरू हुई तो मौसम पहले से ज्यादा सर्द था। रात के 10 बज रहे थे और अस्पताल की तीसरी मंजिल का जनरल वार्ड तकरीबन खाली था। सिर्फ 2 मरीज थे, दोनों गहरी नींद में थे। ड्यूटी शीट के मुताबिक प्रीति को इस फ्लोर पर अकेले ही रात गुजारनी थी। दूसरी नर्स की छुट्टी थी और कोई रिलीफर नहीं आया था। प्रीति ने अपना थर्मस कॉफी से भरा, रजिस्टर खोला और नर्सिंग स्टेशन पर बैठ गई। पहले 2 घंटे बिल्कुल मामूल के गुजरे। प्रीति ने मरीजों के चार्ट्स चेक किए, आईवी लाइन से देखी और एक बार राउंड लगाया। सब कुछ ठीक था, लेकिन 12 बजे के करीब जब वो वापस स्टेशन पर बैठी और रजिस्टर लिख रही थी तब उसे एक आवाज सुनाई दी। एक बहुत धीमी लेकिन बिल्कुल साफ आवाज, प्रीति। वो रुक गई, कलम उसकी उंगलियों में जम गया। उसने सर उठाया और चारों तरफ देखा। कोई नहीं था, राहदारी खाली थी। ट्यूब लाइट की रोशनी सफेद और सर्द थी। स्टेशन के पीछे की खिड़की में हल्की सी हवा थी, लेकिन कोई हरकत नहीं। प्रीति ने सोचा कि शायद उसने गलत सुना हो, शायद वार्ड में किसी मरीज ने नींद में कुछ कहा हो। वो दोबारा लिखने लगी, लेकिन अब उसकी सांसें थोड़ी तेज हो चुकी थी। कुछ मिनट बाद वो आवाज फिर आई, प्रीति। इस बार वो पहले से ज्यादा करीब थी, जैसे कोई स्टेशन के ठीक पीछे खड़ा हो। प्रीति ने झटके से मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फौरन उठकर राहदारी की तरफ कदम बढ़ाया और वार्ड के अंदर झांक कर देखा। दोनों मरीज अपनी जगह थे, सो रहे थे। कोई जागा हुआ नहीं था। प्रीति ने गहरी सांस ली और खुद को तसल्ली दी कि शायद उसकी थकावट है। रात की शिफ्ट में यह आम बात है, लेकिन जब वो वापस स्टेशन पर आई तो उसने महसूस किया कि कमरे का दर्जा हरारत कुछ और गिर गया है। सर्दी उसकी जल्द में चुभ रही थी। वो बैठ गई, लेकिन अब उसे लिखने में ध्यान नहीं लग रहा था। वो बार बार सर उठाकर राहदारी की तरफ देख रही थी। रात के 1 बजे प्रीति अपनी कॉफी खत्म कर रही थी जब उसे फिर से वो आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार यह आवाज कहीं बाहर से नहीं आ रही थी। यह आवाज उसके कानों के बिल्कुल अंदर थी, जैसे कोई उसके दिमाग में सरगोशी कर रहा हो। प्रीति, तुम यहां क्यों हो? अब प्रीति को पसीना आने लगा। उसकी सांस रुक गई। वो जानती थी कि यह सिर्फ उसकी थकावट नहीं है, ये कुछ और है। उसने फौरी तौर पर अपना मोबाइल निकाला और सीनियर नर्स को कॉल करना चाहा, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। यह अजीब बात थी, क्योंकि आमतौर पर यहां सिग्नल ठीक रहता था। प्रीति उठी और तेजी से वार्ड के दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाली थी उसने महसूस किया कि राहदारी के आखिर में कोई खड़ा है। एक साया, एक लंबा साकित साया। प्रीति रुक गई। उसका दिल अब इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपने सीने में दर्द महसूस होने लगा। कौन है वहां? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वो साया हरकत नहीं कर रहा था, लेकिन प्रीति को यकीन था कि वो उसे देख रहा है। उसने वापस स्टेशन की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन तभी उसे फिर से वो सरगोशी सुनाई दी। प्रीति, तुम अकेली हो? इस बार यह आवाज उसके बिल्कुल कान में थी,
जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा होकर बोल रहा हो। प्रीति ने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था, बस खाली दीवार थी और ट्यूबलाइट की टिमटिमाती हुई रोशनी। प्रीति अब समझ गई कि वो इस मंजिल पर अकेली नहीं है, यहां कोई और है, कोई ऐसा जो चाहता है कि वो जाए, या शायद कोई ऐसा जो चाहता है कि वो रुके। उसने फैसला किया कि वो नीचे की मंजिल पर जाकर किसी को बुलाएगी, लेकिन जैसे ही वो राहदारी में कदम रखने वाली थी, वार्ड के अंदर से एक आवाज आई, बहन जी, पानी। प्रीति रुक गई। ये आवाज किसी मरीज की थी, नॉर्मल इंसानी आवाज। उसने राहत की सांस ली और वापस वार्ड में गई। एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर बैठी हुई थी, उसकी आंखें खुली थी। प्रीति ने जल्दी से उसे पानी दिया और पूछा, आंटी, आपको कोई और आवाज सुनाई दे रही है? बूढ़ी औरत ने उसे देखा और फिर धीमे से कहा, यहां रात को आवाजें आती हैं बेटा, बहुत लोग यहां मरे हैं, ये वार्ड पुराना है। कहते हैं कि जो लोग रात की ड्यूटी करते हैं वो अकेले नहीं होते। प्रीति की रगों में बर्फ दौड़ गई। उसने औरत को तसल्ली दी और वापस स्टेशन की तरफ चल दी, लेकिन अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, अगर ये वार्ड वाकई पुराना है तो कितने लोग यहां मरे होंगे, और क्या वो लोग वाकई चले गए हैं? अगले आधे घंटे में प्रीति ने अपने आप को मसरूफ रखने की कोशिश की। उसने मरीजों के बिस्तर ठीक किए, मेडिसिन ट्रे साफ की और दवाइयां दी, लेकिन वो खामोशी अब खत्म नहीं हो रही थी। वो सरगोशियां अब बार बार आ रही थी, कभी राहदारी से, कभी वार्ड के कोने से, कभी उसके बिल्कुल करीब। प्रीति, यहां आओ। प्रीति, तुम भूल गई। प्रीति, तुम्हें याद नहीं? ये आखिरी जुमला सुनकर प्रीति बिल्कुल जम गई। याद क्या नहीं? उसे क्या याद नहीं? उसने कभी यहां पहले काम नहीं किया था इस शिफ्ट में। फिर ये आवाज क्या चाहती है? रात के 2 बज गए थे। प्रीति अब पूरी तरह से घबरा चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो नीचे जाकर गार्ड से मदद मांगेगी, लेकिन जैसे ही वो स्टेशन से उठी, उसने देखा कि वार्ड के अंदर से कोई चीज हिल रही है। एक खाली बिस्तर का पर्दा हल्के से हिल रहा था। हवा नहीं थी, खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दा आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। प्रीति कदम ब कदम बिस्तर की तरफ बढ़ी। उसकी सांसें रुक गईं। उसने धीरे से पर्दा हटाया और जो उसने देखा वो उसे उम्र भर याद रहने वाला था। बिस्तर पर कोई नहीं था, लेकिन चादर पर इंसानी जिस्म का निशान था। एक गहरा, बिल्कुल ताजा निशान, जैसे कोई अभी अभी वहां लेटा हो। और चादर के करीब, बिल्कुल सरहाने की तरफ, नर्सिंग रजिस्टर का एक फटा हुआ सफा रखा था। प्रीति ने कांपते हाथों से वो सफा उठाया। उस पर एक नाम लिखा था और तारीख। मरीज का नाम प्रीति शर्मा, वफात की तारीख 12 नवंबर 2024। प्रीति के हाथ से वो कागज गिर गया। उसकी सांसें बिल्कुल रुक गई। ये आज की तारीख थी, आज की रात, और उसका नाम। तभी उसके बिल्कुल कान में वो सरगोशी फिर से आई। प्रीति, तुम्हें याद नहीं? तुम पहले ही यहां हो। उसने झटके से अपने हाथ देखे। वो ठंडे थे, बहुत ज्यादा ठंडे। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, अपनी धड़कन महसूस करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ खामोशी। और फिर उसे एहसास हुआ कि उसने जब से वो आवाज सुनी है, उसने किसी और इंसान को नहीं देखा। वार्ड में वो बूढ़ी औरत भी अब गायब थी। प्रीति की निगाह राहदारी के आखिर में जाकर रुकी, जहां वो साया खड़ा था। लेकिन अब वो साया नहीं था, वो आईना था, एक लंबा आईना। और उसमें प्रीति की अक्स थी, लेकिन वो अक्स हरकत नहीं कर रही थी, वो बस मुस्कुरा रही थी। और फिर उस अक्स ने आहिस्ता से हाथ हिलाया और सरगोशी में कहा, खुशामदीद प्रीति, तुम हमेशा यहीं थी। अगर ये कहानी आपको आखिर तक बांधे रख सकी है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो पहले से ज्यादा खौफनाक है। बेल आइकन दबाना मत भूलें। अगली बार तक महफूज रहें और याद रखें, जब रात की शिफ्ट में कोई आपका नाम ले तो जरूर देख लेना कि आप खुद कहां खड़े हैं।